बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज 3 सवाल हैं और तीनों ही अलग अलग नेचर के हैं, मगर उससे पहले एक मज़े का कमेंट है। वो कहते हैं, ख़ान अहमद हैं, कहते हैं कि सर आपकी तमाम बातें बहुत अच्छी लगती हैं और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आप धीरे से हमें अपने ख़ानदान से, अपने ईमान से और हमारे अल्लाह के करीब कर देते हैं, हम बल्कि उनसे जोड़ देते हैं और पता भी नहीं चलता। आपके दिल को पता तो चलता है। ये जितने प्यारे दिल होते हैं उनको धीरे धीरे मिठास का भी पता चलता है, खटास का भी पता चलता है। अगर हमको पता ना चले तो हम ज़िंदगी में कभी खैर और शर में फ़र्क ही ना कर सके। कि जो अच्छे रवैये, जब आप मुझे कहते हैं ना कि सर आपकी बात दिल पे लगी, तो दिल पे इसलिए लगती है कि आपका दिल बहुत शाइस्ता और बहुत उम्दा होता है। जिसका दिल काला हो, जिसका दिल सख्त हो, पत्थर जैसा हो, उस पर जाकर नरम सी बात क्यों लगती है। और मैं जब भी बात कर रहा हूँ तो मैं तो आपसे अपने दिल की बात शेयर कर रहा होता कि मुझे लगता है कि इस तरह की बात कोई ऐसे हो सकती है और उसका ये इम्पैक्ट होगा या उसका ये इम्पैक्ट होगा। रबिया कहती है कि सर मैं 1 साल से निहार मुँह पानी में शहद मिला के पी रही थी, अब पता चला कि गर्म पानी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। ये जो सुनी सुनाई बातों पे लोग फ़ौरन दौड़ पड़ते हैं। अल्लाह भला करे इस फेसबुक का और यहाँ लगने वाली पोस्टों का। जिसने जो सुना या उठा के आगे से शेयर कर दिया और उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है उसको चेक नहीं किया जाता। बहुत सारे दिनों से मैं भी ये पढ़ता था इस तरह की बातें, पर मेरा उस पर नहीं आता था कि सुबह से उठ के निहार मुँह कैसे पानी बंदा पी ले। अभी आज सुबह मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि अगर आपका दिल ना कर रहा हो और आपको अंदर जिस्म में तलब ना हो तो पानी मत पिए। यानी ये कोई ऊँट का वो टैंकी थोड़ी है कि उसमें भर लेना जबरन। जितनी ज़रूरत हो, जितने दिल को, आपके जिस्म को ज़रूरत है, तो आपके होंठों को प्यास लगती है, आप उतना पी लेते हैं। जो चीन वाले हैं वो बचपन से, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि बचपन में माएँ जो तेल आपके सर पे लगाती हैं या आपके जिस्म पे मालिश करती हैं, वो तेल सारी उम्र लगाइए, चूँकि आपके जिस्म से वो अलाइन हो गया। आपकी माँ ने अपने विजडम के एतबार से, लोकेलिटी के एतबार से, विसिनिटी के एतबार से उसको अपने लिए मौजूद जाना, तो वो आपको सूट करेगा। इसी तौर पे चीनी है, वो गर्म पानी पीते हैं, लेकिन वो तवे पे बैठ के नहीं पीते, वो नीम गर्म होता है। वो बर्फ़ वैसे भी इस्तेमाल नहीं करते, वरना ठंडी चीज़, खट्टी चीज़ से जो मेरे इस वक्त हाल हुआ वो फिर उनका होता है। लेकिन ये जो गर्म पानी, कुछ लोग इसमें कहते हैं नींबू मिला के पियो, कुछ कहते हैं कि शहद मिला के पियो। मेरा ख्याल है आपका जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसा कोई ना कोई फैमिली हर्बलिस्ट भी होना चाहिए। सबकी अलग अलग तासीरें होती हैं, उस तासीर के मुताबिक वो आपकी ज़ात को सूट करती है तो ठीक है, नहीं करती तो मत पीजिए। नसीर कहते हैं कि सर मैं अमेज़ॉन का ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहता हूँ, मगर मैं लाहौर नहीं आ सकता, मैं तो कराची रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, ये काम कैसे सीखूँ। मेरा ख्याल बेटा कराची बैठ के भी सीखा जा सकता। कराची में बेशुमार लोग हैं ये काम कर रहे हैं। एक अच्छी खबर ये है कि शायद मार्च में, यानी मार्च के आखिरी हफ्ते में मुझे आना है कराची, और शायद इस दफ़ा हम ड्रॉप शिपिंग के हवाले से वहाँ कोई प्रोग्राम या सिटिंग या नशिस्त भी करें। आप उसमें भी शरीक हो सकते हैं। इसी तौर पे ड्रॉप शिपिंग के बारे में आप ऑनलाइन, ये जो अरीना वाले हैं, ई कॉमर्स अरीना वाले, तो इनको फ़ोन करके, इनसे रब्ता करके, इनके कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन, पहले वो कर लें। फिर जब इनका ऑफिस वहाँ कराची बन जाएगा तो वहाँ जाके बंदा ज्वाइन कर लेता है। ज़िंदगी में कौन सा काम है जो मुश्किल हो या नामुमकिन हो, अल्लाह ताला ने हर एक का रास्ता रखा होता है। अगर लड़कियाँ खला में जा सकती हैं, अगर लड़कियाँ दुनिया के आला तरीन मनासब पे जा सकती हैं, तो इसका मतलब है कराची बैठ के भी आप कोई ना कोई काम। कराची वाले तो वैसे भी चीते हैं, नए नए कामों में ये पूरे मुल्क से आगे होते थे, अभी भी आगे हैं। लेकिन ये जो इस तरह की बात सुन के कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, ये तो वो है जो अहले पंजाब आमतौर पे करते होते थे। सैयद अबुल आला मौदूदी से किसी ने पूछा कि आप हैदराबाद दक्कन से आए, यहाँ के आपने पठानकोट में रहे, आप पंजाब में हैं, तो क्या पंजाबी ज़बान का कोई लफ्ज़ सीखा? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, हुन में की करा। अच्छा, ये हुन में की करा, इट्स ए माइंड सेट कि यू आर नॉट विलिंग टू गो हेड, यू आर नॉट विलिंग टू इवन टेक इनिशिएटिव, और आप हाथ पैर तोड़ के बैठ के कि हुन में व्हाट टू डू, हुन दसो मैं की करा। तो जो बंदा ये सोचता हो, जाहिर है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ए प्यारे लोगों, आप कराची में हो, लाहौर में हो या किसी जगह भी, इनफैक्ट आगे तो अब आते हैं आज के असल सवाल पे। ये लीबा ने किया, लीबा है या लाइबा है, स्पेलिंग तो उन्होंने ऐसे ही लिखे।
वो कहती हैं अगर शौहर झूठ बोलता हो, आपके ज़बरदस्ती करता हो, मारता हो और आपको ज़िंदा दफन करने की धमकी देता हो तो क्या करना चाहिए? बेटा फ़ौरन आईने के सामने बैठकर अपनी शक्ल देखनी चाहिए, अपनी आँखों को देखना चाहिए, अपनी ज़ुबान को देखना चाहिए, अपने होंठों को देखना चाहिए। अगर ज़ुबान ज़्यादा लंबी है उसे वापस कर लेना चाहिए। अगर आँखों के अंदर हवस है, अगर आँखों के अंदर शरारत है और अगर आँखों के अंदर बेलिहाजी है और आँखों के अंदर वो नफ्स परस्ती है जो उसको नज़र आती है, तो भी फ़ौरन अपनी आँखों को ठीक करना चाहिए। शौहर नाराज़ कब होता है? जब आप उसकी नहीं मानते। शौहर नाराज़ कब होता है? जब आप अपनी इज़्ज़त की या असमत की हिफाजत नहीं करते। शौहर एक्सट्रीम पे इतना नाराज़ कब होता है? जब आप उसके माँ या बाप के साथ उनकी इज़्ज़त पे कोई सवाल उठाते हो या बदतमीज़ी करते हो या बदतहज़ीबी करते हो। शौहर कब नाराज़ होता है? जब रात को आप उसका हक़ अदा नहीं करते, उसको इनकार करते हो और उस वक्त उसको जो गुस्सा है वो सवा सेर हो जाता है, वो कहीं बढ़ जाता है। उस वक्त आप पे वो हाथ भी उठा सकता है और आप पे चीख चला भी सकता है, इसलिए कि आप उस चीज़ से इनकार कर रहे हो जिसके लिए आप बने नहीं हो। शौहर इस तरह की आपको ज़िंदा जलाने की या मारने की जो धमकी है तब दे सकता है जब उसने किसी के साथ आपको देखा हो, आपके टेलीफोन को पकड़ लिया हो, आपके मोबाइल पे कुछ ऐसे मैसेजेस देख लिए हों जो उसको नहीं देखने चाहिए थे या जो आपके पास नहीं होने चाहिए थे। इसी तौर पे अगर आप किसी ऐसे अजीज़ से मिलते हो जो शौहर को पसंद नहीं है तो भी ज़ाहिर है वो कुछ भी कहेगा। आप उसके घर में हो और उसकी बात नहीं मानते, उस घर को उस तौर पे लेके नहीं कैरी करते जैसे आपका अपना हो, तो बदमज़गी होगी और इस तरह की बात कहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि शौहर झूठा है तो आपने जजमेंटल होने में थोड़ी जल्दी की है। झूठ तो हर कोई बोलता है, थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन इतनी बड़ी बात जो आप कह रहे हो, इनफैक्ट आपका दिल फटा हुआ है, आपका दिल उसके साथ मोहब्बत से नहीं जुड़ा हुआ, सोचता नहीं है। मोहब्बत नहीं करते, उससे लड़ते हैं, उस पर शक करते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, कभी कभी उसकी रुसवाई भी कर देते हैं। पर अगर आपका दिल उससे जुड़ा हुआ हो, आपके दिल में वो बसता हो, आपके दिल में उसका एहतराम हो, आपके दिल में उसका रिगार्ड हो, आपके दिल में उसके साथ जीने और मरने का यकीन हो, तो हम कभी अपने प्यारों के, हम अपने बच्चों को कब रुसवा करते हैं? हम अपनी बेटियों या बेटों की गलती को लेके मोहल्ले में यूँ गली गली नहीं फिरते कि देखो मेरे बेटे ने क्या किया और मेरी बेटी ने, हम उस पर पर्दा डालते। एक और बात जो अहम है हर ऐसी लड़की को जानना कि जब आप ब्याह के किसी के घर जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? बसने के लिए या उजड़ने के लिए? अगर बसना है तो उसका ट्रैक अलग है और अगर उजड़ना है तो उसका ट्रैक अलग है। ये बिल्कुल ऐसे ही समझे, आप किसी पहाड़ी इलाके में गाड़ी खड़ी करते हो सड़क किनारे, तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ये कि जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं या पत्थर हैं जो बेतरतीबी से रखे हुए हैं, उन पे कदम रखते हुए धीरे धीरे नीचे उतर जाएं। नीचे क्या होगा? सब्ज़ा होगा। नीचे क्या होगा? पानी हो सकता है, नीचे कोई चश्मा हो सकता है, नीचे राह गुज़र हो सकती है, नीचे ट्रैक हो सकता है, नीचे जानवर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे उतरने की बजाय गाड़ी खड़ी करते हैं और पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं तो पहले देख लें आपके जूते कैसे हैं, क्योंकि ये आपको लम्हा बलम्हा ज़मीन से ऊपर लेके जाएगा। ऊपर जाने के लिए आपको आपका कद बढ़ता है, ऊपर जाने के लिए आपकी आंखों में चमक और तरह की आती है, ऊपर जाने के लिए वहाँ ऑक्सीजन भी कम होती है, ऊपर जाने के मंजर अलग होते हैं। बहुत मुमकिन है आपको दूर तक नज़र आए जो आम लोगों को नज़र नहीं आता। बहुत मुमकिन है आप शाम ढलते हुए को वो मंजर देख लो जो लोगों के बख्त में नहीं होता। बहुत मुमकिन है आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाओ। और इनफैक्ट ये जो ऊंचाई है वहाँ के फूल और तरह के, वहाँ के पहाड़ और तरह के, वहाँ के दरख्त और तरह के, वहाँ का पूरा एक जो एम्बियन है वो और तरह का। सो एक फ़ैसला, आप नीचे जाते हो तो एक ही जगह से जब आप ऊपर जाते हो तय आपने करना होता है। उस घर में जहाँ आप जाते हो तो अगर आपने मियाँ की गालियाँ सुननी है, उससे मार खानी है या उससे ये धमकियाँ सुननी है, तो इसका मतलब है कहीं गलती आपकी तरफ है। मर्द आमतौर पे इतना पागल एबनॉर्मल नहीं होता। जब वो बाहर ठीक लोगों के साथ काम करता हुआ आ रहा है, दुकान से, बिजनेस से, नौकरी से, जेल से नहीं आ रहा। अगर कोई मर्द एबनॉर्मल है तो उसे जेल में होना चाहिए। उसने किसी को मारा होगा, किसी को गर्दन काटी होगी, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई होगी, तो ही मस्ट बी
इन द जेल, वहाँ से रिलीज़ होके आएगा तो भी फिर अकल ये कहती है कि अगर उसके साथ जीना है तो आप उसको गुस्सा नहीं दिलाओगे, उसको चैलेंज नहीं करोगे। मर्द को जब भी आप चैलेंज करोगे तो फिर अपनी बेइज्जती करवाओगे। मर्द को चैलेंज करने के लिए आपको नहीं बनाया गया, आपको मर्द को मुकम्मल करने के लिए, यू आर टू सप्लीमेंट हिम, आप उसको असिस्ट करने के लिए, आप उसकी ज़िंदगी को खुशी से खूबसूरती से भरने के लिए। वरना मर्द तगड़ा है, ताकतवर है, अकेला भी रहना चाहे तो रह सकता है, लेकिन कुदरत ने उसके अंदर आपकी पार्टनरशिप का जो दायरा है वो रखा है। और मर्द तो औरतों पे और बच्चों पे हमेशा मेहरबान होता है और उनकी टेक केयर करता है, आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक मरते भी उन्हीं की फ़िक्र कर रहा होता है, उनकी जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उसका ख्याल करते हैं, उसकी इज़्ज़त का, उसके वक़ार का, उसके ख़ानदान का। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो बेटा आप कहीं ना कहीं तो लाइबा प्रॉब्लम है, इस बात को उसे इल्ज़ाम देने से आपका मसला हल नहीं होगा, घर भी टूटेगा, दिल भी टूटेगा। और अल्लाह माफ़ करे, बात घरों में जब बात बढ़ जाती है तो ये जो औरतों को ज़िंदा दफनाने वाली या ज़िंदा जलाने वाली या वो स्टोव को आग लगाने वाली या पंखों से गाड़ने वाली, लटकाने वाली जो कैफियत होती है, आपको पता है ना, ये बेवाजी तो नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि रात को आप सोए और सुबह लटके हुए। इनफैक्ट कहीं बात इतनी बढ़ जाती है कि जो उनकी बर्दाश्त से बाहर होती है, वो इतना बड़ा जुर्म करने पे आमादा हो जाते हैं। इस जुर्म के बाद जो मर्ज़ी हो, कानून तो उनको भी सज़ा देता है, उनको भी लटकाता है, उनको भी जेल में डालता है, चाहे बाद में आप इज़्ज़त के नाम पे कुछ और बार्गेन कर लें, लेकिन सज़ा तो दुनिया के कानून के तहत उनको ज़रूर मिलती है। उनको भी पता होता है, क्योंकि जो धमकी देगा इतना बड़ी और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा जो बहुत खौफनाक हैं, नहीं करने चाहिए। अल्लाह माफ़ करे कुछ और हो जाए तो भी इल्ज़ाम उस पर लग जाएगा कि उसने ये कहा था, लेकिन इसकी नौबत नहीं आने देनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।